बच्चों आज हम पढ़ेंगे काल और टेंस मतलब काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। समय, इसमें समय इंपॉर्टेंट है इसलिए समय इसमें लिख दिया हमने। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल। अब सबसे पहले हमें ये, अब आधे बच्चे सोचेंगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये भविष्यत काल है, भूतकाल है, फिर वर्तमान काल है। अब हमने एक एग्जांपल लिया, रवि आज हरियाणा आएगा। रवि आज हरियाणा आएगा, तो हमें पता चल रहा है ना। ये कहते हैं रवि कल हरियाणा आया था, तो ये भूतकाल में चला जाता, मतलब हो चुका है। इसमें ये दे रखा है रवि आज हरियाणा आएगा, तो ये भविष्य काल है। हमें कैसे पता चले कि ये भविष्य काल है? अब आप एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बताना है भविष्य काल है या फिर भूतकाल है। जतिन गांव गया था। जतिन गांव गया था। अब सब बच्चे सोचेंगे वर्तमान काल है, गया था मतलब काम हो चुका है, अभी हो नहीं रहा है, काम हो चुका है ना। जतिन गांव गया था, तो मतलब ये भूतकाल में आ जाएगा, इसलिए क्या लिख देंगे इसको भूतकाल। लिख देंगे भूतकाल। अब वर्तमान काल का एग्जांपल लेते हैं। वर्तमान काल का एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने ले लिया, मैं आज आया हूँ। अमन काम कर रहा होगा। रवि काम कर रहा, अमन काम कर रहा होगा। अभी ना इसने करेगा, ना इसने किया है, अभी ये कर रहा होगा। मतलब हमने कहा कि ऐसे सोच के बताया कि रवि अमन काम कर रहा होगा, इसलिए वर्तमान काल में आ जाएगा। वर्तमान काल में, अब वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य मतलब सामान्य आपको पता चल जाएगा। अपूर्ण में पता चलेगा कि अभी हमने लिखा था कि अमन अपना काम कर रहा होगा। अपूर्ण और संदिग्ध, या वैसे संदिग्ध में आएगा। संध्या कर दिया हमने, मतलब संध्या कह रहे हैं कि अमन अपना काम कर रहा होगा, इसलिए वो संदिग्ध में आ जाएगा। अब अपूर्ण का, यूपी के अमरोहा से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां यूकेजी में पढ़ने वाले 7 साल के बच्चे की स्कूल में पढ़ने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बच्चों में अटैक के 10 कारण बताए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इन 10 बातों का ध्यान हमेशा जरूर रखिएगा। सबसे पहला और बड़ा कारण है बच्चे को सुबह सुबह सोते समय जल्दी उठा देना, क्योंकि जब आपका बच्चा सो रहा होता है उसकी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है, और जब आप उसे झकझोर कर या फिर जबरदस्ती उठाते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हो सकता है कि उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा है बच्चे को खाली पेट स्कूल भेजना। तीसरा है बच्चे के कंधे पर भारी बोझ यानी कि भारी बैग लाद देना। चौथा है बच्चे को ऑयली फूड या फिर मैदे की बनी कोई भी चीज देना, पूरी, पराठा या फिर
मैगी बनाकर देना, ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। 5वां है बच्चे के ऊपर होमवर्क यानी पढ़ाई का प्रेशर बनाना। 6ठा है बच्चा जैसे ही स्कूल से वापस आए उसे तुरंत नहलाकर खाना खिलाना। 7वां है खाना खिलाने के बाद बिना रेस्ट किए उसे ट्यूशन भेजने की जिद करना। 8वां है बच्चे को खुद के लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए खेलने कूदने के लिए समय ना देना। 9वां है बच्चे को डराना धमकाना, बात बात पर उस पर गुस्सा करना, क्योंकि ये आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। और 10वां सबसे जरूरी, अगर आप भी अपने बच्चे को देर रात तक जगा कर रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए, समय से अपने बच्चे को सुलाइए। लेट नाइट तक उन्हें जगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे तो इन 10 बातों का ध्यान रखिएगा, ताकि उनका फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा रहे और उनकी बॉडी पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना